हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम क्या है लगातार 3 क्लासों से राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता चुका था कि अगर राष्ट्रपति को कंप्लीटली पढ़ना है तो आप आर्टिकल क्या है 52, 53, 54, 55, 71, 61, 123, 111 और आपका 201 एंड आर्टिकल 72, 85। तो अब देखिए हमने इसमें क्या क्या क्लियर कर लिया है। 52 क्लियर हमारा, 53 क्लियर हमारा, 54 क्लियर हमारा, 55 क्लियर हमारा। अब आर्टिकल 71 है क्या? तो देखिए आर्टिकल 71 है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। निर्वाचन कैसा? मान लीजिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या है, कोई गड़बड़ी हो गई है तो उसके फैसले से संबंधित क्या है आपका आर्टिकल 71। तो आर्टिकल 71 कहता है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा कब करेगा? देखिए मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है और परिणाम आया नहीं और आप क्या है चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट कि भाई गड़बड़ी हुई है चुनाव में। तो जब सुप्रीम कोर्ट क्या है कुछ नहीं कर सकता। जब राष्ट्रपति का निर्वाचन पूर्ण हो जाए, परिणाम आ जाए, उसके बाद क्या है आप रिट डाल सकते हैं, अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 71 के तहत। और आर्टिकल 71 के तहत क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद है उसका निपटारा कौन करेगा अंतिम रूप से? सुप्रीम कोर्ट। निर्वाचन से संबंधित विवाद, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई भी विवाद है तो उसका निपटारा अंतिम रूप से कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ये उसकी क्या है एक मूल अधिकारिता है, यानी कि उसका क्या है मूल अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार है। आर्टिकल 131 में आप जो क्या है आगे सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें क्या है आपको पता चलेगा कि ये क्या है उसका एक मूल अधिकार है, ठीक है ना। एक शक्ति है, विशिष्ट शक्ति जो क्या है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही प्राप्त है। तो हमारा क्या है आर्टिकल 71 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद है उसका निपटारा कौन है? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट में आप कब जा सकते हैं? जब राष्ट्रपति के निर्वाचन का परिणाम आ चुका हो, उससे पहले क्या है आप नहीं जा सकते। दूसरा है आपका आर्टिकल 85। पहले आप आर्टिकल 85 समझ लीजिए, बड़ा स्मॉल एस है। तो आर्टिकल 85 कहता है कि राष्ट्रपति क्या है राष्ट्रपति संसद में भी किसे? लोकसभा, उसको क्या है सत्रवसान कर सकता है, यानी कि सत्र से क्या है हटा सकता है। सत्र से हटने का मतलब है कि पूरा सत्र क्या है खारिज हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे 3 सत्र होते हैं। एक बजट सत्र होता है जो आपका फरवरी से मई तक चलता है, एक फिर मई जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक चलता है आपका, और फिर एक आपका क्या चलता है नवंबर टू दिसंबर चलता है, जुलाई से सितंबर तक चलता है आपका मॉनसून सत्र। और फिर इसके बाद क्या है आपका नवंबर दिसंबर में क्या चलता है आपका विंटर सेशन चलता है, शीतकालीन सत्र। तो वो क्या है पूरे सत्र को ही क्या है हटा सकता है, यानी कि वसान कर सकता है, उसे क्या है निरस्त कर सकता है। और जब पूरा सत्र निरस्त हो जाता है तो ये क्या है जो उसमें काम होते हैं वो क्या है नया क्या है प्रस्ताव लाना पड़ता है। मान लीजिए सत्रवसान कर दिया राष्ट्रपति ने और इसमें क्या है कोई एक्स नाम का बिल फंसा हुआ था, तो ये एक्स नाम का बिल क्या है इसके लिए प्रस्ताव लाना पड़ेगा। ये खत्म तो नहीं होगा लेकिन क्या है एक प्रस्ताव लाना होगा कि हम इस एक्स नाम के बिल को क्या है कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं आपका सत्रवसान, और जो क्या है राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 85 के तहत। इसके अलावा लोकसभा का विघटन करना। अब लोकसभा को विघटित करना यानी कि लोकसभा विघटित कर देना, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है आपका कि जब लोकसभा विघटित हो जाती है यानी कि सरकार एक तरीके से खत्म हो गई, तो ये किसकी सलाह पर करता है? या तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर, या फिर आपका क्या है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो, ठीक है ना। तो आपका आर्टिकल 85 क्या है ये कहता है। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 76, इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 है महान्यायवादी की नियुक्ति।
महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 76 के तहत, ठीक है ना। अब महान्यायवादी क्या है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, जब तक कोई व्यक्ति क्या है महान्यायवादी रहेगा। यदि राष्ट्रपति नहीं चाहेगा तो वो क्या है, उसे महान्यायवादी पद से क्या है हटा सकता है। दूसरा, महान्यायवादी लोकसभा में और राज्यसभा में की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं दे सकता। सबसे बड़ी बात है, महान्यायवादी क्या है, लोकसभा की बैठक में जा सकता है, राज्यसभा के बैठक में जा सकता है, लेकिन वहां वोट नहीं दे सकता। तो महान्यायवादी से संबंधित बात जानने के आर्टिकल 76 जो न्यायवादी की क्या है नियुक्ति से संबंधित है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये संसद का क्या है, किसी भी बैठक में भाग ले सकता है परंतु वोट नहीं डाल सकता। तो ये आपका क्या है आर्टिकल 76 है। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 61 महाभियोग। महाभियोग क्या है? देखिए, जब राष्ट्रपति द्वारा कोई व्यापक संविधान उल्लंघन हो जाए, जब राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन हो जाए तो उस स्थिति में क्या है आपका महाभियोग लाया जाता है, इम्पीचमेंट लाया जाता है राष्ट्रपति के खिलाफ उसे अपने पद से हटाने के लिए, ठीक है ना। अब महाभियोग की जो बात है वो राष्ट्रपति के संबंध में ही क्या है, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में ही क्या है यूज की गई है। जैसे बहुत बार क्या है पूछ लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे हटेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जज भी क्या है महाभियोग जैसी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा, यानी कि महाभियोग नहीं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। लेकिन महाभियोग किसके लिए है? सिर्फ राष्ट्रपति के लिए। अब इसमें क्या होता है देखिए, अब मान लीजिए लोकसभा में या राज्यसभा में किसी में भी क्या है महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, यानी कि महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब मान लीजिए लोकसभा में लाया गया, तो जिस भी सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा उसके 1/4 सदस्यों का, यानी कि उस सदन के 1/4 सदस्यों के क्या होंगे, उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होंगे, और राष्ट्रपति को क्या देनी होगी 14 दिन की पूर्व सूचना देनी होगी, यानी कि 14 दिन पहले क्या है सूचना देनी होगी कि महामहिम हम आपके खिलाफ क्या है इम्पीचमेंट ला रहे हैं, यानी कि महाभियोग ला रहे हैं। और जब उस प्रस्ताव को क्या है लोकसभा में या राज्यसभा में हम क्या है लाएंगे, तो 1/4 सदस्यों के क्या होने चाहिए, उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए, उस पर क्या होने चाहिए हस्ताक्षर होने चाहिए। अब मान लीजिए लोकसभा में आया, तो लोकसभा क्या हो गया उसका प्रवेशक सदन, इंट्रोडक्टरी हाउस, ठीक है ना। अब लोकसभा में ये प्रस्ताव आया, लोकसभा अध्यक्ष ने क्या है इस पे वोटिंग करवाई, और फिर इसे क्या है यहां से क्या है ये पारित होकर राज्यसभा में चला गया। अब जैसे ये राज्यसभा में जाएगा तो यहाँ क्या हो गया ये निरीक्षक सदन। ये क्या है जो भी क्या है राष्ट्रपति पर संविधान उल्लंघन का जो आरोप लगा है उसकी क्या करेगा निरीक्षण करेगा, उसकी क्या करेगा ये जांच करेगा। अब मान लीजिए इसने जांच करी और इसने क्या है पाया कि जो आरोप लगाया है वो आरोप क्या है गलत है, तो वो क्या है इस पर वोटिंग नहीं करवाएगा, उसको पूरा अधिकार है। लेकिन यदि जांच क्या है सही पाई जाती है, यानी कि जो उस पर संविधान उल्लंघन का क्या है आरोप लगाया गया है वो अगर सही पाया जाता है, तो उस स्थिति में क्या है राज्यसभा भी क्या है उस पर वोटिंग डलवाएगी और उसे क्या है पारित कर देगी, उसे क्या है पारित कर देगी। तो आपका जो राष्ट्रपति है वो क्या है जैसे यहां से पारित होगा वो क्या है अपने पद से तुरंत हट जाएगा। अगर 2 बजे पारित होता है तो 2 बजे हट जाएगा, 3 बजे पारित होता है तो 3 बजे हट जाएगा। अब ये महाभियोग किस मेजोरिटी के थ्रू लाया जाता है, मतलब किस मेजोरिटी से पास होना चाहिए, तो अनुच्छेद
61 के तहत बहुमत, यानी कि कुल सदस्यों का 2/3। जैसे लोकसभा में कितने सदस्य हैं आपके 545, इनका 2/3, और राज्यसभा में कितने हैं 245, तो इनका 2/3। और इतने लोग क्या है, यदि महाभियोग के पक्ष में का क्या है वोट कर देते हैं तो क्या है, उस पर राष्ट्रपति पर क्या है इम्पीचमेंट लागू हो जाता है, वो क्या है अपने पद से हट जाता है। इसमें एक बात और है, इसमें भाग कौन लेता है, महाभियोग की प्रक्रिया में कौन भाग लेता है, तो इसमें सिर्फ भाग लेता है संसद के सदस्य, निर्वाचित भी नहीं, संसद के निर्वाचित प्लस मनोनीत, यानी कि संसद के सदस्य होना चाहिए। वो क्या है आपके राष्ट्रपति के महाभियोग यानी कि उसको हटाने की प्रक्रिया में क्या है भाग लेगा। तो आपका आर्टिकल 61 क्या है, महाभियोग से संबंधित है। महाभियोग लाया कैसे जाता है, तो 1/4 सदस्यों के क्या होने चाहिए, जिस भी सदन में वो लाया जाएगा, महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा, उस सदन के 1/4 सदस्यों के क्या उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। 14 दिन पहले क्या है सूचना देनी होगी राष्ट्रपति को। किस मेजोरिटी के द्वारा ये पास किया जाएगा, तो आर्टिकल 61 के तहत बहुमत के द्वारा क्या है इसे पारित करना है, यानी कि कुल सदस्य है, यानी कि जितने सदस्य हैं लोकसभा में जैसे 545 है तो इनका 2/3, राज्यसभा में 245 है तो इनका 2/3, तो कुल सदस्यों का जब 2/3 करते हैं हम तो वो क्या होता है आर्टिकल 61 के तहत बहुमत होती है। और ये बहुमत कैसी होती है आपकी स्पेशल मेजोरिटी होती है, ठीक है ना, स्पेशल मेजोरिटी होती है। दूसरा, महाभियोग कब लगाया जाता है, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया कब अपनाई जाएगी राष्ट्रपति के खिलाफ, तो जब क्या है वो नियमित संविधान उल्लंघन कर दे, यानी कि बहुत बड़ा क्या है संवैधानिक उल्लंघन कर दे। जिस भी सदन में ये क्या है महाभियोग संबंधित प्रस्ताव लाया जाता है वो सदन क्या होता है आपका प्रवेशक सदन होता है। यहां से पारित होने के बाद क्या है ये दूसरे सदन में जाता है, वो सदन क्या होगा निरीक्षक सदन होगा, इन्वेस्टिगेटेड हाउस होगा। वो क्या है जांच करेगा कि उन्होंने संविधान उल्लंघन किया है या नहीं राष्ट्रपति ने, और यदि वो जांच में क्या है पाता है कि उन्होंने राष्ट्रपति ने संविधान उल्लंघन किया है तो क्या है वो इसे पारित कर देता है। और जिस समय दूसरे सदन से पारित होता है, इन्वेस्टिगेटेड हाउस से पारित होता है, तो तुरंत क्या है राष्ट्रपति को अपना पद क्या है छोड़ना होता है। तो आज हमने क्या है 3 आर्टिकल पढ़े हैं, आर्टिकल 61, आर्टिकल 71, आर्टिकल 85 एंड आर्टिकल 76। इससे आगे हम कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।